हाय एवरीबॉडी, आज मेरे पास है एक बड़ी ऑर्डर। इसे हम कैसे बनाने वाले हैं, कैसे डिलीवर करने वाले हैं, हम कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज़ का ही ये एक हिस्सा है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप घर से बिजनेस कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्नाली, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। यहाँ पे मैं पहले कर रही हूँ कोकोनट को ग्रेट, यानी मैं नारियल अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। और ये किस लिए ग्रेट हो रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ढेर सारे नारियल मैं आज बैठ के ग्रेट करने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आई जो है वो नारियल को अच्छे से गिन रही है। गिन इन द सेंस मेजर कर रही है। जो कसा हुआ नारियल है ये ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट है। हमने फ्रेश नारियल को ग्रेट कर लिया है। और घर में जो हमारा एक माप होता है ना, अगर आप जैसे कि स्पून्स या आप कप का इस्तेमाल करते हो, हम पहले के ज़माने में ना कटोरी का इस्तेमाल होता था, या जिस ग्लास में पानी पीते हैं उसका इस्तेमाल होता था गिनने के लिए। तो उसी हिसाब से हमारे भी कुछ मेजरमेंट्स ऐसे ही है पुराने ज़माने वाले। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे नारियल जो है उसे मेजर कर रहे हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमने ये ग्रेट किया हुआ नारियल ले लिया है एक बड़े से बर्तन में। अब यहाँ पे मैं उसी मेजरमेंट से गुड़ का भी मेजर कर रही हूँ, और उसे भी मैं इसी बर्तन में डालूंगी, क्योंकि हम बनाने वाले हैं ढेर सारे मोदक। उकडीचे मोदक महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। ये गणपति के दिन बनते हैं, यानी गणपति जब आते हैं तब उनके लिए बनते हैं, संकष्टीज में, चतुर्थी में, इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये उनका सबसे फेवरेट भोग माना जाता है। तो हम बना रहे हैं आज उकडीचे मोदक। और आपको अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो चैनल पे मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही वो जो रेसिपी है उसमें मैंने ना बहुत सारे टिप्स शेयर किए कि आप परफेक्ट उकडीचे मोदक कैसे बना सकते हैं। उन्हें सॉफ्ट रखना है तो आपको क्या करना है, उसका स्टफिंग कैसे बनाना है, और कुछ ऐसे टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप घर पे उकडीचे मोदक बना रहे हैं अपने फैमिली के लिए, या फिर अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो वो सारी टिप्स आपके लिए बहुत काम आएगी। अब यहाँ पे आते हैं बिजनेस के हिसाब से मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, ये था डे 1 जहाँ पे हमने सारी तैयारी की। तो मैं पहले तो नारियल ग्रेट कर रही थी, और यहाँ पे गुड़ जो है वो हेमा दीदी ने काट दिया था। ये इस तरह से देखिए, मतलब जो गुड़ होता है ना उसे एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और फिर आप चाहे तो गुड़ को ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको बाद में गर्म करना है तो वो मेल्ट हो ही जाता है अच्छे से। और आई जो है वो ये सारी चीज़ें आप करें, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट बैच का मिक्सिंग किया है, लेकिन बाद में मैं जब नारियल ग्रेट करने लग जाऊंगी तब यहाँ पे किचन में आई सारी चीज़ें मिक्स करती रहेगी, और आई और हेमा दीदी मिलके इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 बर्तन में स्टफिंग ऑलरेडी बन चुकी है, और यहाँ पे एक और छोटी बैच स्टफिंग की बन रही है। ये देखिए इस तरह से। तो आपका जो मेजरमेंट होता है ना उस हिसाब से आपको स्टफिंग बनाने हैं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं 500 से ज़्यादा मोदक। जी हाँ, 551 का हमारा नंबर है आज का। तो हम बहुत सारे मोदक बनाने वाले हैं, तो इसीलिए स्टफिंग आपको उसी हिसाब से बनानी है। मैंने आपको मेरी सीरीज़ में बताया हुआ है कि आपको हर चीज़ की मेजरमेंट पहले ही करके रखनी होती है। और ये देखिए, मोदक का जो आटा होता है ना, पीठ जो हम कहते हैं ऊपर के कवरिंग का, वो हमने स्पेशली बनवा के लिया है एक से। और देखिए कितनी बड़ी गोनी में उन्होंने भेजा है। तो ये है डे 2, जिस दिन हमें मोदक की डिलीवरी करनी है और जिस दिन हमारे मोदक बनने वाले हैं। तो देखिए, पहले दिन हमने क्या किया, हमने उसका स्टफिंग बना के रेडी कर दिया, और दूसरे दिन हम मोदक बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमें इस तरह से टाइम को मैनेज करना है। आपको कितने मोदक बनाने हैं, आपके मोदक कितने वक्त में बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारा आपको पहले होमवर्क करके रखना है, और उस हिसाब से ऑर्डर लेना है। मेरे आपने अगर सीरीज़ देखी होगी हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम, तो मैंने ये सारे पॉइंट्स उसमें आपके साथ शेयर किए हैं। आपने अगर वो सीरीज़ ना देखी हो तो आप ज़रूर देखिए, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो। तो ये देखिए, हमारा डे 2 जहाँ जिस दिन हम डिलीवरी करने वाले हैं वो वाला दिन है। मोदक बनते जा रहे हैं, और पूरा दिन मोदक बनने वाले हैं। हमने सुबह 8 बजे शुरुआत की थी मोदक बनाने की, क्योंकि हमें इसकी डिलीवरी शाम को करनी है। कहाँ करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही स्पेशल जगह है ये, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, आगे आपको सारे दिखाऊंगी मैं। और ये देखिए, इस तरह से मैंने एक एक बैच में हमें मोदक जो है मैं बना रही हूँ, क्योंकि बैचेस में हम इसे
इसे स्टीम करेंगे। और ये जो मैंने उस पे जो एक क्लॉथ रखा हुआ है ना, वो रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ कि आप ना बहुत देर ऐसे मोदक बना के ना रखें, फिर वो अच्छे से स्टीम नहीं होंगे या तो स्टीम होते समय फट जाएँगे। तो थोड़े-थोड़े बना के आपको स्टीम करने हैं। तो देखिए काम कैसे चल रहा है। आई यहाँ पे जो कवरिंग है वो बना के हेमा दीदी को दे रही है, हिमा दीदी बेल रही है और मैं उसे भर के शेप दे रही हूँ। और ये यहाँ पे देखिए एक बार हमारी एक बैच रेडी हो जाएगी तो हम इसे स्टीम कर देते हैं। तो यहाँ पे आई जो है वो सारे मोदक स्टीम कर रही है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी इसके निकालने के बाद में कितने बढ़िया मोदक ये देखिए दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने 2 लेयर्स में मोदक लगाए थे और एक साथ 2 लेयर्स बनाए तो हमारे काफ़ी मोदक एक साथ बन जाते थे। वो आपके बर्तन पे डिपेंड है, आपके बर्तन में 15 मोदक रह रहे एक लेयर में या 20 रह रहे, उस हिसाब से आपको सारा टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम इज़ द गेम। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम। देखिए मोदक क्या बढ़िया लग रहे हैं, साइज़ भी देखिए और वो कितने सॉफ्ट और बढ़िया लग रहे हैं। अब इन्हें थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही बढ़िया डब्बे लाए थे, उसमें मोदक आई भर रही है और मैं वहाँ पे बड़े से बर्तन में से जो स्टफिंग है वो निकाल रही हूँ, जिसको हम मराठी में चव कहते हैं, वो मैं निकाल रही हूँ ताकि आगे ये मोदक की बैच बने। तो इस तरह से हम बैचेस में चीज़ें बनाते हैं और हमें पता होता है कि कितनी बैचेस हमें बनानी पड़ेगी, एक बैच के लिए कितना वक़्त लगता है। अब इस सब के लिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। ये है हमारी लास्ट बैच जो बन के तैयार है। ये देखिए अब शाम हो चुकी है, इस तरह से डब्बे भर चुके हैं। 4 डब्बे तो हमने ऐसे बड़े-बड़े भरे थे और फिर उसके बाद में छोटे भी 2-3 डब्बे भरे थे। तो ये देखिए कितने सारे मोदक हमने बनाए हैं और पूरा दिन 8 बजे से लेकर 6 बजे तक हम ये बना रहे थे। और फाइनली आप देख सकते हैं हम थोड़े थक गए हैं, लेकिन हमें इन्हें लेकर जाना है लोकेशन पे। लोकेशन क्या है मैं आगे बताती हूँ। तो हम निकल पड़े हैं, रेडी हो चुके थे हम और निकल पड़े थे लोकेशन की तरफ। और यहाँ पे ना बीच में हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो एक होटल है ये जो कि बहुत फेमस है उनके वड़ा और भजी वगैरह के लिए। तो हम रुक गए थे कि भाई थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह से हम इतना काम कर रहे थे और हमने ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिया था। तो थोड़ा-सा हमने दोपहर को खा लिया था, लेकिन इतना काम करने के बाद भूख लग चुकी थी। तो फिर हमने छोटा-सा ब्रेक यहाँ पे लिया और फिर हम फिर से आगे निकल पड़े। और हम आज जा रहे हैं एक ऐसे गणपति मंदिर में जहाँ पे ये सारे मोदक प्रसाद के तौर पे बँटने वाले हैं। और ये है महड़चा गणपति, यानी कि ये जो गणपति है ये बहुत ही मतलब आप अगर मुंबई के आसपास रहते हो तो लोगों को बहुत बहुत लोग जानते हैं इस जगह को। महड़ करके एक जगह है, वहाँ का ये गणपति है और अष्टविनायक में से एक गणपति है ये। मंदिर के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हम कोई रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे। मंदिर के बाहर से हमने शूटिंग की है। ये करीबन रात को 9 सवा 9 के सवा 9 बजे की बात है जहाँ जब मैं शूट कर रही हूँ, यानी 9 सवा 9 बज चुके हैं। अभी भी मंदिर में बहुत भीड़ है, क्योंकि ये जो चतुर्थी होती है, संकष्टी चतुर्थी होती है, उस दिन ये प्रसाद किया गया था। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दी थी और उन्होंने मंदिर में उस दिन प्रसाद लोगों के लिए अरेंज किया था। तो ऐसे होता है, मतलब इस मंदिर में अलग-अलग लोग ऐसे प्रसाद ये करते हैं। ये देखिए श्री वरद विनायक अष्टविनायक में से एक महड़ का गणपति है ये। और इस तरह उन्होंने प्रोविज़न की थी लोगों को बैठ के अच्छे से वो प्रसाद का मतलब अच्छे से एक अरेंजमेंट हुई थी कि टेबल कुर्सी सब लगा के सब अच्छे से लोग उन्हें परोस रहे थे और बहुत ही बढ़िया प्रसाद था। हमने सिर्फ मोदक बनाए थे, बाकी का जो खाना था वो वहाँ लोकली बनाया गया था। दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब था खाने में। बहुत बढ़िया प्रसाद यहाँ पे उन्होंने सर्व किया था। मैंने यहाँ पे ज़्यादा शूटिंग नहीं की क्योंकि मुझे किसी को ऑकवर्ड फ़ील नहीं करवाना था। तो मैंने बस थोड़ा-सा शूटिंग यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में हमने भी यहाँ पे प्रसाद लिया और उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकले। तो ये जो पूरा था ना एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया था, बहुत हमें मज़ा आया। और फाइनली हम वहाँ से निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। रात हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। अब चलते हैं हम घर। टाटा बाय बाय, सी या। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय।